दोस्तों, महाभारत का एपिसोड 179 अभी देख रहे हैं यार। सुभद्रा जी को पत्थर जो मिले थे, 5 पत्थर द्रौपदी जी ने दिए, लेकिन सुभद्रा जी बोल रही आप पहनाएं क्या, क्योंकि आपके प्रतिशोध में ही वो आया है कि मैं बदला लूंगा आपका। देखते हैं अब क्या होता है, प्ले करें यार। कवच पहनने के समय मैं यह आभूषण क्यों धारण कर रहा हूं पिताश्री? माधव ने यथार्थी कहा है। जब एक नए जीवन की आशा से योद्धा युद्ध करने जाता है तो उसे सफलता मिलती है। महाराज विराट ने हमारा रक्षण किया। उनसे पारिवारिक संबंध बनाकर उन्हें सम्मान देना भी उचित ही है। किंतु यदि मामाश्री और ज्येष्ठ माता ये कहेंगी कि मैं विवाह के तुरंत बाद युद्ध में नहीं जा सकता, तो मुझे उनकी अवज्ञा करनी होगी। जब आप सब युद्ध में जा रहे होंगे, मेरे भाई हाथों में शस्त्र लिए रणभूमि में अपना पराक्रम दिखा रहे होंगे, उस समय मैं रणभूमि से दूर नहीं रह सकता। मेरा वचन है, मैं तुम्हें युद्ध में जाने से नहीं रोकूंगी। किंतु यदि तुम्हें या तुम्हारे भाइयों के प्राणों को हानि होगी, तो 100 कौरवों की मृत्यु के बाद भी पराजय तो हमारी ही होगी। इसलिए रणभूमि में ऐसा कोई भी साहस नहीं दिखाओगे जो आवश्यक ना हो। ऐसा कोई वचन नहीं दूंगा मैं माता। केवल एक वचन दे सकता हूं कि ज्येष्ठ पिता के हर आदेश का पालन करूंगा। उतना पर्याप्त होगा। तुम्हारे 5 पिता तुम्हारा रक्षण करेंगे। इस रक्षा कवच को बांधकर मैं 5 पांडु पुत्रों को बांध रही हूं। तुम्हारे रक्षण का उत्तरदायित्व अब उनका होगा। चिरंजीवी भव। मेरे रक्षण का भार मेरे पिताओं के सर पर मत दीजिए ज्येष्ठ माता। उनके सर पर धर्म की रक्षा का भार। आप चिंता मत कीजिए माता। मैं इन पत्थरों को पिरोकर हाथ पर बांध लूंगा। एक भी माता का रक्षण जब तक प्राप्त हो, तब तक पुत्र की पराजय नहीं हो सकती। और मेरी तो 2 माताएं हैं।
आपने स्मरण किया मुझे माता। पुत्र दुर्योधन, ये दिए देख रहे हो? ये 100 दिए मेरे 100 पुत्रों का जीवन कुंती ने जलाया है, और नियति इसे बुझाएगी। माता, सबके जीवन को नियति ही बुझाती है। नहीं पुत्र, मेरे पुत्रों का जीवन रणभूमि में ही बुझ जाएगा। यही श्राप है कुंती का, और अन्याय से विचलित हृदय का श्राप सदा ही सत्य हुआ है। व्यर्थ की बातें हैं ये सब माता। आपको भयभीत करने के लिए ऐसी यंत्रणा रचाई है उन पांडवों ने। इनमें से कोई एक दीपक यदि मैं इसी समय बुझा दूं तो क्या मेरे किसी भाई की मृत्यु हो जाएगी? तो लो माता, सबसे पहला दीपक अर्थात मेरा जीवन मैं ही बुझा देता हूं इसी समय। ये दिए रणभूमि में ही बुझेंगे पुत्र, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। युद्ध का निर्णय बदल दो, द्रौपदी से क्षमा मांग लो, उन्हें उनकी संपत्ति लौटा दो पुत्र, अपने प्राणों की रक्षा कर लो। असंभव माता, असंभव। मनुष्य का जीवन उसके अभिमान से अधिक महत्व का नहीं होता। पांडवों ने माया सभा में मेरा अपमान किया था, मेरा प्रतिशोध उन पांडवों की मृत्यु के साथ ही पूर्ण होगा। पुत्र दुर्योधन, अपने पिता की स्थिति का विचार करो। उनका मन अत्यंत विचलित हो रहा है। भविष्य की आशंकाओं से उन्हें रात रात भर निद्रा नहीं आती है। दुर्योधन, अपनी माता के दुख को देखो। जिस माता के पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, उसे 100 सर्प के दंश की पीड़ा प्राप्त होती है। उसका जीवन नरक हो जाता है, उसे मृत्यु भी नहीं आती है। तो आप राजमाता कुंती से कहो, ऐसी पीड़ा प्राप्त करने के लिए सज्ज रहें, क्योंकि रणभूमि में यदि किसी की मृत्यु होगी तो वो पांडवों की होगी। मेरे हाथों से
ऐसे मायावी दीपक देख भयभीत होने का कोई कारण नहीं। मुझे ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं। यदि ऐसे दिए जलाने बुझाने से मनुष्य के जीवन मृत्यु प्रभावित हो जाते तो इस विश्व में दिए बनाने वाले सारे कुम्हारों को मंदिर में बिठाते। इस युद्ध में मेरी ही विजय होगी। मैं ही इस समग्र भूमि का सम्राट बनूंगा। भाई ये नहीं सुधरेगा बंदा यार, मतलब इतना अहंकार, इतना गुरूर है इसमें यार, इतना सामने इसके यार दियों का एक करिश्मा हुआ कि भाई बुझ ही नहीं रहे, तो उससे ही तुम मैसेज हासिल करके भाई मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं, फिर भी बोलता है मायावी है, ये चमत्कार है, मैं इनमें मानता ही नहीं हूँ। भाई क्यों नहीं मानेगा? तेरे सामने इतने चमत्कार हुए, इन बातों में अभी तक फंसा हुआ है। माँ तुम्हारी तुम्हें समझा रही है, जा क्षमा मांग ले। एक बार क्षमा मांगेगा तो क्या होगा यार, तुम्हारी जान तो बच जाएगी। वहाँ वो बेचारे यार शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। बट अभिमन्यु को जब वो बांध रही थी द्रौपदी जी, तो वो गिर गए यार, थोड़ा वो एक अलग मतलब हो गया कि हम भी टेंशन में आ गए, क्यों नहीं यार बंदा। लेकिन फिर अभिमन्यु ने बताया खुद ही कि भाई ये मेरे बाप के ऊपर धर्म का वज़न है, मेरा वज़न ना डालें। ये अब हम समझ गए हाँ यार, उनको धर्म की रक्षा करनी है ना। अगर बेटे की मोह में आ जाएंगे तो फिर धर्म साइड में हो जाएगा, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। बाकी इनको देख रहे हैं ना यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यार, इनकी शादी की तैयारी हो रही है, बड़ा मज़ा आया। बस ये यार धर्म ये नहीं सुधरेंगे यार। हाँ यार, हमें भी बड़ी खुशी हुई। इतने सारे भाई रुकावटों के बीच में ये खुशी आई है एक अभिमन्यु के रूप में, भाई इनकी शादी हो रही है महाराज विराट के लड़की से ना, बड़ा हमें अच्छा लगा है। वो भी कृष्णा जी ने रिश्ता करवाया है, तो भाई क्या बात है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। बाकी ये वाले जो इस साइड पर है भाई अधर्मी दुर्योधन वाले, ये नहीं सुधरेंगे। अभी माँ जी भी कह रही है, वो भी बेचारी डर रही है अपने बेटों के लिए, पर भाई दुर्योधन पर भूत सवार हो गया है कि बस वो मरेंगे, कुंती जी परेशान होगी, वो रोएगी, वो तैयार हो जाए। भाई क्या बातें कर रहे हो, ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। क्या कहे क्या, हरामी या धर्मी है तो उसको असर थोड़ी होगा। ये चमत्कारी दिए भी ऐसे बुझ रहे, फिर से जल रहे, फिर भी उनको पता नहीं है। बस वो बोलता है ये जादूगर है, ये ऐसा हुआ है। सारा तेरे को पता चलेगा जब रणभूमि में आओगे ना। यार इतने दिनों के बाद है ना अभिमन्यु की जो शादी हो रही है ना, वो दिल को ठंडे के, बहुत दुखों के बाद कृष्णा जी ने रिश्ता तय किया हुआ है ना, मज़ा आएगा। अब देखेंगे उसकी शादी कैसी होती। बाकी अंधकार